यह वाक्य के अंत में आ का या हर्षई था थी था आदि लगा हो उस क्रियानुवाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंपल पास्ट टेंस में होता है। ये रहा। अब इसको हम बनाएंगे स्ट्रक्चर, बनाने का मेथड कहते हैं, बनाने का मेथड। और स्टूडेंट नोट कर लोगे स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस यानी मेथड ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। ओके, यानी इसको बनाने का नियम क्या है? क्या है बनाने का नियम? बनाने का स्टेप, बनाने का संरचना जिसको बोलते हैं। पहला वर्ड अफर्मेटिव होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस किसका? सिंपल पास्ट टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस का। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू आता है। क्या आता है? वर्ब टू आता है, यानी भी का वर्ब का दूसरा रूप होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आता है। नेगेटिव बनाओगी सेंटेंस को, उसी सेंटेंस को नेगेटिव आएगा, यानी सिंपल पास्ट टेंस होता है। सिंपल पास्ट टेंस का दूसरा नाम होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका दूसरा नाम होता है। नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो सब्जेक्ट प्लस डिड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब वन लगाएंगे। उसके बाद जब नेगेटिव आता है, अफर्मेटिव में सेकेंड आएगा, नेगेटिव आ जाएगा तो वर्ब वन आ जाएगा, क्योंकि ये डू को डीड में चेंज हो जाता है। वर्ब का दूसरा रूप डीड हो जाता है। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएगा तो डीड को बाहर कर देंगे। क्या करेंगे? डीड को बाहर कर देंगे। डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, उसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है। सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव एक साथ रहेगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव एक साथ सेंटेंस आ जाता है तो क्या करेंगे? डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क होता है। अब WHO क्वेश्चन है। WHO क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, हाउ, व्हाई प्लस डिड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन। अगर WHO में यह नेगेटिव सेंटेंस आता है तो हमको सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? इसके एग्जाम्पल, वह पटना गया। अब हमने बताया वह पटना गया, इसमें हमने गया मतलब पटना गया, जिसके अंत में आकार की मात्रा हो, है कि नहीं लगा हुआ? अंडरस्टैंड? आकार की मात्रा आ रहा है, या आया, उसे हम समझेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस में है ये। समझे? इसको बनाएंगे क्या? पहले इसको चुन लेंगे सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, पहला रूप देखिए यहाँ पर कैसे बनेगा। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट पे वह का इंग्लिश ही होता है। उसके बाद है गया, वर्ब का जाना हो गया, जाना का दूसरा रूप क्या हो जाता है? गो का वेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा। उसके बाद टू लगेगा, वेंट टू पटना, ऑब्जेक्ट पटना। अंडरस्टैंड? अगर मान लीजिए वह पटना नहीं गया, वह पटना नहीं गया, वह पटना नहीं गया, तो क्या करेंगे?
ही हो जाएगा। और उसके बाद क्या कर रहा है, डिड का प्रयोग कर रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, डिड का प्रयोग कर रहा है, ही डिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ब का नॉट लगाएंगे, सॉरी नॉट लगाएंगे। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर वर्ब वन का जाना का गो हो जाएगा, गो टू पटना। अब आप लोग यहाँ कहेंगे सर यहाँ पर जाना गया का वेंट लगाएंगे, यहाँ पर गो लगा दिए, क्यों, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर पहला रूप ये डिड आ गया, क्यों आ गया, डिड आ गया। गो जैसे आप लोग पढ़े होंगे एग्जाम्पल डू को डिड में चेंज करते हैं, डू डिड डॉट चेंज करते हैं ना, जैसे वर्ब वन वर्ब टू वर्ब थ्री, यहाँ पर वर्ब का दूसरा रूप हो गया डिड का प्रयोग करते हैं, क्या हो गया, डिड का प्रयोग। अंडरस्टैंड, समझ गया, ओके। ऑल स्टूडेंट्स यो नोट कर लीजिए, ये यही रहा हमारा, ये आपका सिंपल पास्ट टेंस का। कल हम आप लोग पढ़ाएंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ओके ओके। और अब ये हमारा रहा यहाँ तक पॉइंट हुआ, और हम कल फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ नए टॉपिक के साथ लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए।